हेलो स्टूडेंट, आज अपने पास है 9.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन 9th और 10th। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपन पिछले वाले पार्ट में 8th क्वेश्चन कर रहे थे उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था और लास्ट में कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वो वीडियो है वो लास्ट फाइनल आंसर में नहीं लिख पाया था। तो जो स्टूडेंट मतलब लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो उनको क्लियर हो गया होगा। मैंने साइन इनवर्स t + c है इतना तक लिख दिया था। फिर आपका जो फाइनल आंसर है आपको क्या करना था, वहाँ पे t की वैल्यू क्या करनी थी, वापस से पुट करनी थी। तो आपका आंसर बन जाता वहाँ पे साइन इनवर्स साइन x माइनस कोस x प्लस c। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, मैंने बोला था आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपके 9th एक्सरसाइज में ही है और आपको 10th एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। वहाँ पे आपके पास क्या होगी, उनकी लिमिट। तो इसी टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो एग्जाम्पल नंबर 56 है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद अपन आगे 9th और 10th क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर जो 56 है वो भी सेम इसी पैटर्न का है। और आप अगर एक्सरसाइज में मिसलेनियस में जाओगे, जो विविध प्रश्नमाला है आपकी, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 और जो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है वो भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है। उसमें भी सेम टू सेम इसी तरीके से अपने को काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा कि इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर आपको न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है, साइन x प्लस कोस x, तो साइन 2x को यूज़ करके अपने को क्या बनाना है, साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर। और वैसे ही अपने पास यहाँ पे अगर साइन x माइनस कोस x दिख रहा है तो साइन 2x को यूज़ करके क्या बनाना है, साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। ये इस पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बट इसको अगर साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये भी सेम इसी पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको मैं साइन और कोस में चेंज करूं तो यहाँ पे आ जाएगा, टेन की जगह क्या लिख देंगे अपन, रूट टेन की जगह रूट साइन अपॉन क्या आ जाएगा, रूट कोस, प्लस यहाँ कोट की जगह क्या आ जाएगा, रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। उसके बाद इनका अपन एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो जो एलसीएम है अपने पास वो आ जाएगा रूट साइन एक्स और क्या आ जाएगा, रूट कोस एक्स। और रूट कोस एक्स से रूट कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो रूट साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, रूट साइन एक्स से। तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स। और यहाँ रूट साइन से रूट साइन कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कोस इंटू रूट कोस क्या बन जाएगा अपने पास, कोस एक्स। तो ये देखिए आप इस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स था, तो सेम यहाँ पे भी क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया। और डिवाइड में आपको क्या दिख रहा है, रूट साइन एक्स इंटू रूट कोस एक्स। तो सेम इसी पैटर्न का अगर इसको अपने को बनाना है तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रूट में साइन 2x। तो साइन 2x का जो फॉर्मूला है अपने पास वो क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। अगर मैं रूट में बात करूँगा तो क्या होगा अपने पास, रूट 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो साइन और कोस अपने पास यहाँ रूट में है और अपने को क्या चाहिए, 2 चाहिए, रूट में 2 और चाहिए। तो मैंने क्या किया, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और रूट 2 से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो नीचे अपने पास बना है रूट 2 रूट साइन एक्स रूट कोस एक्स, तो इसको एक साथ रूट में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम आपके पास इसी क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है आपके पास, रूट 2। तो ये रूट 2 है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देता हूँ। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स अपॉन, अब रूट में आपको क्या दिख रहा है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो उसको क्या लिख देते हैं, रूट साइन 2x। तो आपको दिख रहा है कि इस रूट 10 प्लस रूट कोट को मैंने सॉल्व किया तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन बना है, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट साइन 2x का इंटीग्रेशन। एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है आपको, रूट 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वही सेम इसी क्वेश्चन का आने वाला है। रही बात रूट 2 की, तो वो क्या होगा अपने पास, बाहर आ जाएगा। तो सेम जो इसका आंसर है वही मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जैसे अपन ने इस क्वेश्चन को किया था लास्ट वाले वीडियो में, आप देख सकते हो लास्ट में अपन ने किया था, उसी तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब अपन कर लेते हैं 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है। तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब मैंने 9.3 स्टार्ट की थी तब मैंने आप लोगों को समझाया था कि अपन 9.3 में क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, प्रतिस्थापन जो विधि है उसको तो यूज करेंगे ही करेंगे। साथ में अपन क्या करेंगे, अपने जो अपना जो वेरिएबल है, अपना जो चर है कौन x है, उसको क्या करेंगे अपन
त्रिकोणमितीय जो अपने पास फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, उससे क्या करेंगे अपन, रिप्लेस करेंगे। और यहाँ अपन ने अभी तक 8 क्वेश्चन किए, तो अपने को यहाँ किसी क्वेश्चन में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। 9.3 जब मैंने स्टार्ट करी थी तो वो शायद 11वां वीडियो था, जो 11 पार्ट था अपने पास, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको कौन कौन से पैटर्न पे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो यूज़ करने हैं, कैसे उनको सब्स्टिट्यूट करना है। तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है उसको समझा देता हूँ। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अपन ने इंटीग्रेशन का 9.3 में फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन था वो क्या था अपने पास, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फॉर्मूला अपन ने है वो याद किया था, रट्टा मारा था, एक्चुअल में इसको समझा नहीं था कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। इस फॉर्मूले को अब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अपने को इसी पैटर्न पे क्या करने हैं, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अभी अपन ने जिस पैटर्न पे क्वेश्चन किए थे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, वो क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेंगे। अगर आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो आप क्वेश्चन देख के खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि ये किस टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1/x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन है वो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c क्यों होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन 1/x² प्लस a² dx का। तो आपको क्या करना है, आपके x को, आपके वेरिएबल को, आपके चर को आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय फलन से क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल का स्क्वायर दिख रहा है प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर दिख रहा है। तो इस कंडीशन में अपने को पता है कि अपन किसको यूज़ करेंगे, tan को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे a दिख रहा है तो अपन क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। मैंने 9.3 जब स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन से पैटर्न पे आपको कौन सा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। ये डिपेंड कर रहा है जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की जो अपने पास आइडेंटिटीज है, जो सर्वसमीकाएँ हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो उसी पे बेस्ड में ये काम कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन देख के आप खुद से आइडिया लगा लोगे कि कैसे आपको x को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो x इक्वल टू मैंने क्या पुट कर दिया, a tan थीटा। तो ये पुट करने से क्या होगा, अपने क्वेश्चन का पैटर्न आसान बनेगा और अपन इजीली क्या कर पाएंगे, इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो x इक्वल टू a tan थीटा पुट कर दिया मैंने। तो अब अपन क्या करते हैं, जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी को, तो अपन क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा अपने पास 1, और एक कांस्टेंट है tan थीटा का क्या हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। अब अपने को किसका करना है, थीटा का भी करना है, क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो थीटा का अपने पास क्या होगा, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, वो क्या हो जाएगा 1। अब थीटा का भी किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा अपने को, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा d थीटा अपॉन dx। तो ये dx हमेशा की तरह क्या होगा अपने पास इस साइड आ जाएगा। तो अपने पास dx की वैल्यू क्या आ गई, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। जब अपन x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू होती थी अपने पास, उसको अपन सब्स्टिट्यूट करते थे t से, तो पूरा जो अपन जिसको इंटीग्रेट करते थे वो किसका बन जाता था, फंक्शन t का बन जाता था। अब मैंने यहाँ x इक्वल टू क्या पुट किया, a tan थीटा। तो पूरे जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिखना चाहिए, थीटा दिखना चाहिए। और dx की जगह आपको क्या दिखेगा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन किया है इसको अपन क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। तो dx जहाँ पे है 1 इंटू डी एक्स क्या होगा dx, उसकी जगह आपके पास क्या आएगा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। और डिवाइड में आपके पास है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x की जगह मैंने क्या पुट किया है, a tan थीटा। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है, a स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, a स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो a स्क्वायर को अपन जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ से डिवाइड में a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो बस आपका आंसर आपके सामने है। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस में भी ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन करने हैं। तो यहाँ पहले मैं थोड़ा सा इसको इजी बना देता हूँ। यहाँ आपको न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है a, और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है a स्क्वायर। तो a अपॉन a स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन a। इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। फिर आपको क्या दिख रहा है
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइड में आपके पास क्या बना था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है अपने पास सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर से क्या होगा अपने पास सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a आपके पास केवल क्या आ जाएगा डी थीटा। तो जैसे अपन ने dx का इंटीग्रेशन x किया था, dy का इंटीग्रेशन y किया था, वैसे डी थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, केवल थीटा आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा c। अब आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जैसे ही अपन जब t में आंसर निकालते हैं तो अपन t की वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं, वैसे अपन ने थीटा की टर्म में आंसर निकाला है तो अपन क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को वापस से पुट करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग में देखना है कि x इक्वल टू आपने क्या पुट किया था, a tan थीटा सॉरी x इक्वल टू क्या पुट किया था, a tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी x/a, और मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये tan है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। एक त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएगा अपने पास, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a। तो फाइनल आंसर के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1/a एज इट इज़ लिख देंगे, और थीटा की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, वो क्या हो गया tan इनवर्स x/a प्लस c। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, x को त्रिकोणमितीय जो फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, उनसे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए जो 9th का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। 9th के फर्स्ट क्वेश्चन को करने के आपके पास दो मेथड है। अगर आप एक मेथड जो मैं अभी बताऊंगा, जैसा अपन ने सीखा है कि x को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो उस वाले तरीके से करेंगे। और एक तरीका और है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें आपके पास एक फॉर्मूला अप्लाई होगा और वो फॉर्मूला आपको आगे की एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। जैसे अपन ने 9.2 में जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका जो फॉर्मूला था वो किससे रिलेटेड था, 9.3 से। तो मैंने एक बार बता तो दिया था, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था। तो अब आप उस क्वेश्चन को करके देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रूट e⁻x+1 था, तो e⁻x+1 को आपको क्या लेना है, t² लेना है। तो इसी तरीके से जो 9th का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका भी अपन सेकंड मेथड है वो सीखेंगे, बट आपको एक फॉर्मूला और सीखना पड़ेगा जो आपको आगे की एक्सरसाइज में मिलेगा। तो पहले अपन ने जो सीखा है उसी पे अपन काम कर लेते हैं। तो √a−x/x dx, इसको अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है। ये मैंने आपको 9.3 जब स्टार्ट करी थी उस टाइम भी बताया था कि इस क्वेश्चन में आपको x की जगह क्या रखना है, a sin² थीटा। हाँ, आप चाहो तो x इक्वल टू a sin² थीटा की जगह a cos² थीटा भी पुट कर सकते हो। तो जब मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि आपको जब भी सब्स्टिट्यूशन करना है, जब साइन की बात आएगी और कोस की बात आएगी अपने पास, तो अपन किसको पुट करेंगे, साइन को, और टेन की और कोट की बात आएगी तो अपन किसको पुट करेंगे, टेन को, क्योंकि मोस्टली जो आंसर है बुक में आपको वो उसी टाइप के मिलेंगे। तो x इक्वल टू मैंने क्या पुट किया, a sin² थीटा। अभी आपने नोटिस किया, वो जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो मैंने a tan थीटा लिया था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, a sin² थीटा। स्क्वायर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें अपने पास क्या है, रूट है, बट लास्ट वाले क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पे रूट नहीं था। तो x का मैं करूँगा डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, a sin² का करूँगा तो पहले पावर का होगा, क्या हो जाएगा 2 sin थीटा, और sin थीटा का क्या हो जाएगा आपके पास कोस थीटा, फिर किसका होगा, थीटा का d थीटा/dx। तो dx आपका हमेशा की तरह इधर आ जाएगा। अब ये सारे चेंज अपन क्वेश्चन में कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा a−x, x की जगह क्या आ जाएगा, a sin² थीटा, और डिवाइड में आपके पास x है तो वहाँ आ जाएगा a sin² थीटा। dx की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2a, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a sin थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ न्यूमरेटर में आपको क्या दिख रहा है, a−a sin²। तो आपको क्या करना है, a को कॉमन लेना है। जैसे ही आप a को कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 sin² थीटा। तो 1 sin² थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा, और डिवाइड में आपके पास क्या है, a sin² थीटा, और यहाँ है 2a sin थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो इसमें अगर अपन cos² को रूट से बाहर निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, cos थीटा, और sin² को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा, और a कैंसिल हो चुका है, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है 2a sin थीटा कोस थीटा डी थीटा।
अब साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2a कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो 2a इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कोस और कोस दिख रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में 9.1 स्टार्ट नहीं करी थी, उससे पहले ही बता दिया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर आते हैं उनका आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो कोस स्क्वायर थीटा के लिए अपन क्या करेंगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपने पास क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन क्या आ जाएगी, 2। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर का डायरेक्ट अपने पास है कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। तो अपने को जुगाड़ करना है, इनडायरेक्ट करना है। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 के। तो यहाँ 2a कांस्टेंट है और कोस स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन क्या आएगा, 2, उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन और डी थीटा, मैंने कोस स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। 1 का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा, और अपने को इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी थीटा। तो 1 इंटू डी एक्स होता है तो क्या लिखते हैं अपन, x, तो 1 इंटू डी थीटा होगा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, और कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और याद है आपको 2 थीटा का क्या होगा, 2 वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, c। अब आपको क्या करना है, वापस से यहाँ से जो थीटा है उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में क्या करा था, x इक्वल टू क्या करा था, a साइन स्क्वायर थीटा करा था। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, इस a को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x अपॉन a सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन a। और अगर मैं केवल साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी, रूट x अपॉन a। और केवल थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन इनवर्स साइन इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स रूट x अपॉन a। तो ये सारी वैल्यू जो भी काम आएगी अपन यहाँ पे पुट करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, थीटा, तो थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आई है, साइन इनवर्स रूट x अपॉन a, प्लस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, साइन थीटा की और कोस थीटा की। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख दूँ मैं, 2 साइन थीटा, और एक मिनट सॉरी, साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू किसकी पुट करनी है अपने को, साइन थीटा की और कोस थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी थी, अपने पास कितनी आई थी, रूट x अपॉन a। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, रूट x अपॉन a। तो साइन थीटा की अपने पास वैल्यू है, तो अपन कोस थीटा की भी वैल्यू बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करके। अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, x अपॉन a। अब अपने पास सारा आंसर है वो किस में आ गया है, x में आ गया। और अब अपन इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो अपना जो आंसर है वो बुक के आंसर से मैच हो जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ पे मैं a को मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा a साइन इनवर्स रूट x अपॉन a, और प्लस इस a को आगे वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रूट x अपॉन a। और यहाँ इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, एलसीएम ले लेंगे, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन a में एलसीएम लेंगे a का, तो क्या आएगा, रूट a माइनस एक्स अपॉन a, और प्लस अपने पास क्या आ जाएगा c। तो अगर इसको थोड़ा और ध्यान से देखें अपन, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, रूट x अपॉन a। तो यहाँ पे रूट अलग अलग ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा, रूट x, और अपॉन क्या आएगा, रूट a। और यहाँ पे अलग अलग करें तो आपको क्या मिलेगा, रूट a माइनस एक्स अपॉन क्या आएगा, रूट a। तो रूट a और रूट a क्या हो जाएगा, a, और वो दोनों किससे कैंसिल हो जाएंगे, इस a से। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, a साइन इनवर्स रूट x अपॉन a। इस टाइप का आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको थोड़ा लेंथ ही लग सकता है, बट आगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको
धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो 10th क्वेश्चन है वो अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे। 9th का सेकंड कर लेते हैं फटाफट। उस 9th के सेकंड को भी आप 2 मेथड से कर सकते हो, मैं फ़िलहाल एक मेथड बता देता हूँ। और जो 9th के सेकंड का जो सेकंड वाला मेथड है उसको अपन करेंगे 11th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के साथ, क्योंकि वो सेकंड मेथड है वो उसी पैटर्न का बनेगा। तो अभी मैं 9th का सेकंड है वो इसी पैटर्न पे बता देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला था आपको कि 1 की दोस्ती है वो किसके साथ नहीं होती है, कोस के साथ नहीं होती है। तो यहाँ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स दिख रहा है, तो आप 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स देखो। तो आपको क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, a कोस थीटा, या फिर आप 2 थीटा 3 थीटा, बस कोस रखना है, थीटा भी रख सकते हो 2 थीटा भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 थीटा रख लेता हूँ। तो dx का क्या x का क्या हो जाएगा 1, a का a कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या होगा 2, और थीटा का क्या होगा d थीटा अपॉन dx, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे dx लिख लेते हैं। तो a प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 2a साइन x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह अपन वैल्यू रख देते हैं। अपन ने क्या पुट करा था, a कोस 2 थीटा अपॉन आपके पास आ जाएगा a माइनस a कोस 2 थीटा, और यहाँ पे dx था, dx की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2a साइन 2 थीटा d थीटा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, a को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, न्यूमरेटर में भी कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 2 थीटा का क्या बन जाएगा रूट, और यहाँ आ जाएगा 2a साइन 2 थीटा है, तो इसको मैं ओपन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा, फिर क्या आ जाएगा d थीटा। अब यहाँ आपको क्या करना है, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, अभी अपन ने लास्ट वाले क्वेश्चन में पुट करा था, और 1 माइनस कोस 2 थीटा अपने पास क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे रूट है तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा केवल कोट बनेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, कोट को पुट कर देता हूँ। 1 प्लस कोस क्या हो जाएगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बने कोट स्क्वायर, और रूट से बाहर आके आपके पास क्या आ जाएगा कोट थीटा आ जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 2a 2 साइन थीटा कोस थीटा d थीटा। अब यहाँ कोट को अपन क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये इतने सारे चेंज आपको करने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये ध्यान रखना। साइन थीटा से आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2a इंटू 2 क्या हो जाएगा 4a, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 4a, और वापस कोस थीटा इंटू अपन कोस थीटा करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, जो आपके पास लास्ट वाले क्वेश्चन में बना था। और कोस थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए अपन कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्या पुट करेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, और इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे d थीटा, और ये 2 इधर बाहर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a, 1 का क्या हो जाएगा थीटा, कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा c। अब आपको उसी तरीके से क्या करनी है, वापस सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। थीटा की वैल्यू अगर अपन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो अपन x इक्वल टू क्या लिया था अपन ने a कोस 2 थीटा, तो यहाँ पे कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी x अपॉन a, और अगर अपन 2 थीटा की बात करें तो यहाँ कोस को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी कोस इन्वर्स x अपॉन a, और केवल मैं थीटा की बात करूँ तो ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 कोस इन्वर्स x अपॉन a, प्लस यहाँ फिर से साइन 2 थीटा अपॉन 2 है, तो अपन क्या करेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास से 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा, तो आपके पास 2 से 2 फिर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू किसकी पुट करनी है साइन थीटा की और कोस थीटा की। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो वैल्यू बनी है वो किसकी बनी है कोस 2 थीटा की, और अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है कोस थीटा की और साइन थीटा की। तो कोस 2 थीटा की जो वैल्यू है उसको यूज़ करके अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा की और
कोस थीटा की। तो कोस 2 थीटा के फॉर्मूलों के अपन ने सीखा था, अभी अपन ने यहाँ पे अप्लाई भी किया था कि 1 प्लस कोस 2 थीटा अपने पास क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए अपन 2 को क्या करेंगे डिवाइड में ट्रांसफ़र कर देंगे और स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास है रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास है कोस थीटा की वैल्यू क्या बनी है, मैं यहाँ कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो कोस थीटा की वैल्यू बनी है 1 प्लस कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या थी x अपॉन ए, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन ए डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। और किसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू में ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा सी। अब इस आगे बढ़ने से पहले अब अपन क्या करते हैं 2a को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 2a है और यहाँ पे क्या है 1/2 कोस इनवर्स x अपॉन ए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा a कोस इनवर्स x अपॉन ए। और ये 2a मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2a। अब यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन ए और अपॉन क्या है अपने पास 2 है। तो ए का एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पे a प्लस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा 2a। और सेम यहाँ पे भी अपन ए का एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास रूट a माइनस एक्स अपॉन 2a और प्लस क्या आ जाएगा c। अब यहाँ अपन देखेंगे कि रूट में क्या है 2a और रूट में क्या है 2a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रूट 2a और रूट 2a क्या हो जाएगा 2a, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल। और नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है a कोस इनवर्स x अपॉन ए प्लस यहाँ पे आपको रूट के अंदर क्या दिख रहा है a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा c। अब ये जो आंसर है वो बुक के आंसर से मैच नहीं होगा, क्योंकि बुक के आंसर में यहाँ कोस इनवर्स की जगह क्या गिवन है आपको साइन इनवर्स गिवन है। ये भी सही है आंसर, ये गलत नहीं है, बट अपन को क्या करना है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ये भी सही है, बुक के आंसर से मैच करने के लिए आपको बता रहा हूँ। और अभी अपन इसी क्वेश्चन का आंसर है वो अलग मेथड से भी देखेंगे, जिससे आपका 11th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। जो 10th क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो यहाँ अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। तो इस वाली आइडेंटिटी को क्या कर लेंगे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे कोस इनवर्स x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या है कोस इनवर्स x अपॉन ए। तो इसी सेम को अपन आइडेंटिटी को किसके लिए बना सकते हैं a के लिए बना सकते हैं। तो ये सेम टू सेम हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो a कोस इनवर्स x अपॉन ए की जगह पे क्या लिख दूंगा π/2 माइनस साइन इनवर्स यहाँ पे x अपॉन ए लिखना है मेरे को, x अपॉन ए और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे की स्टेप में लिख देता हूँ रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ आंसर में आपको π/2 भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको 9.2 के वीडियोस में भी बताया था, जहाँ पे अपने पास लास्ट जो 14 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था या 15 क्वेश्चन था जिसमें अपने को अल्फा शो हो रहा था। तो यहाँ a इंटू π/2 a को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो a भी कांस्टेंट है और π/2 भी क्या है कांस्टेंट है। तो वो किस में मैच हो जाएंगे, जो अपने पास है इंटीग्रल कांस्टेंट है c उसमें मैच हो जाएंगे। तो यहाँ मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा a π/2 माइनस a साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ a इंटू π/2 है, ये क्या है कांस्टेंट है, ये c के साथ लिख देंगे, ये पता नहीं चलेगा आपको। तो क्वेश्चन में ये सब नहीं दिखता है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट होंगे सारे वो किसके अंदर आ जाएंगे c के अंदर आ जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस a साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे c डैश कर सकते हो। आंसर में आपको c डैश नहीं मिलेगा, आंसर में आपको c मिलेगा। अब यहाँ अपन इसको बुक के आंसर से मैच करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस दिख सकता है और यहाँ पे आपको क्या दिख सकता है माइनस दिख सकता है। जैसे मैंने अभी a इंटू π/2 है और जो c है उसको किस में मैच कर दिया मैंने c डैश में। कांस्टेंट को एक साथ लिख सकते हैं। तो अगर आंसर ये भी सही है, अगर आपको बुक के आंसर से सेम टू सेम मैच करना है तो अपन क्या करेंगे, इस पूरी जो आंसर आया अपने को उसको माइनस से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास से प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सी डैश। बट आंसर में आपको यहाँ पे ना तो सी डैश मिलेगा ना माइनस सी मिलेगा, आपको क्या मिलेगा केवल सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ है कांस्टेंट वाली वो किस में इंक्लूड हो जाएगी, सी में। अब इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मुझे पता है बहुत लेंथी हो गया है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके रिमाइंड करके वापस देखो, ठीक से क्लियर होगा। नहीं तो प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ जो इतना लेंथी आपके पास नहीं होगा। ठीक है, और उससे आपको डायरेक्ट बुक के आंसर मिल जाएंगे। इसमें अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि आंसर में अपने पास आया था कोस इनवर्स और आपके बुक के आंसर में क्या आ रहा था साइन इनवर्स। तो अपने को कोस इनवर्स को किस में चेंज करना था, साइन इनवर्स में, और वैल्यूज़ को भी क्या करना था, एक्स को भी कोस 2 थीटा से अपन ने क्या किया था सब्सटीट्यूट। अब ये अपने पास इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका जो सेकेंड मेथड है आपके पास वो मैं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन अपने क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अपन ने किया था तो क्या किया था, x की जगह a कोस 2 थीटा पुट किया था, और अब मैं क्या कर रहा हूँ इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। रूट के अंदर ही a माइनस एक्स दिख रहा है तो रूट के अंदर ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे a माइनस एक्स है तो परमीकरण कर दिया a प्लस एक्स का, ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब अपने पास क्या आएगा यहाँ पे a प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा a प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और डिवाइड में आपको क्या दिख रहा है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे का आपके पास क्या आ जाएगा रूट। अब अपने पास क्या होगा, या न्यूमरेटर में जो आपको दिख रहा है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा वो a प्लस एक्स, और डिवाइड में आपके पास क्या है रूट के अंदर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, वो आपको 11th का जो सेकंड पार्ट है वो दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे अपन मैं इसको आगे करूँगा उसी तरीके से अपन 11th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या शो हो रहा है, x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 शो हो रहा है। तो सेम इसी पैटर्न का है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है a है, फिर x है, यहाँ पे सेम टू सेम क्या है x है, और डिवाइड में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो सेम इसी पैटर्न का बन जाएगा। तो इस टाइप के पैटर्न को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है अलग अलग डिवाइड करके सॉल्व करना है। तो एक तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, पहले रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने डिवाइड कर दिया a के साथ, dx अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे, और फिर x अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब a तो कांस्टेंट है, वो तो क्या होगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे a को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, a कांस्टेंट है साइन इनवर्स x अपॉन ए। आपको देखना है कि एकदम से आपके पास ये लास्ट वाली टर्म आ गई a साइन इनवर्स x अपॉन ए, अभी अपन ने जो आंसर यहाँ पे बनाया था। और इसको करने के लिए यहाँ आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है डिवाइड में, बट यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है x दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करूँगा t से सब्सटीट्यूट कर दूंगा, जो अब सिंपल अपन ने सब्सटीट्यूशन सीखा था। तो a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास dt। तो माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी dt अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सॉरी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, और यहाँ से माइनस हटा देंगे तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt अपॉन 2। तो प्लस यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा तो माइनस 1 अपॉन 2 बन जाएगा, और x dx की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस dt अपॉन 2, तो माइनस 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt अपॉन रूट टी। अब रूट टी का मैंने आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताया हुआ है कि आपको याद रखना है dt अपॉन रूट टी का, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और dt अपॉन रूट टी का क्या बताया था 2 रूट टी प्लस क्या आ जाएगा c। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यह फाइनल आंसर है आपका वो आ चुका है। आपको बहुत लेंथी मेथड है,
वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे t की वैल्यू है वो अपन पुट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा a² माइनस x²। तो इस तरीके से अपन करेंगे तो बहुत शॉर्ट में अपना आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। पहले वाला मेथड इसलिए बताना ज़रूरी था ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस में इस टाइप का दूसरा ऑप्शन अपने पास नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्सटीट्यूट करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी पैटर्न पे बेस्ड जो 11th का सेकंड पार्ट है उसको और सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। उम्मीद करता हूँ अब आप लोग ये वाला मेथड है वो समझ गए होंगे। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद अपन वो पढ़ लेते हैं। इसी पैटर्न पे बेस्ड है 11th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है अपने पास, वो है इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अपॉन √x² + 1 dx। अब सेम अपने को क्या करना है, उसी पैटर्न का बन गया तो अपन अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो x अपॉन क्या हो जाएगा x² + 1 dx, इसको अलग से इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ 1 को अलग से डिवाइड कर देंगे x² + 1 dx। तो यहाँ तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 अपॉन x² + 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं अपन 1 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को क्या दिख रहा है रूट में x² + 1, तो x² + 1 को सेम उसी तरीके से अपन t से क्या कर देंगे सब्सटीट्यूट। तो ये t से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x² + 1 = t एज्यूम कर लेंगे। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x dx = क्या हो जाएगा आपके पास dt। तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/2। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। और रही बात इसकी तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास 1 अपॉन √x² + a², जैसा यहाँ a² की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास अब 1/2 dt अपॉन क्या बन जाएगा √t, सेम उसी पैटर्न पे हो जाएगा। और फिर यहाँ अपन क्या अप्लाई कर देंगे अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा log x प्लस फंक्शन सेम टू सेम और प्लस क्या आ जाएगा c और 1/2 dt अपॉन √t का क्या होता है 2√t। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपन क्या करेंगे t की वैल्यू है वो वापस पुट कर देंगे। अपने t की वैल्यू क्या है x² + 1 आ जाएगा रूट में और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो 10th क्वेश्चन है वो और 11th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और आप अगर जेई के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको लिंक दिखाई दे रहे होंगे वीडियो के, तो आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। केवल सब्सटीट्यूशन जो मेथड है उस पर बेस्ड आपको वहाँ पे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में जेई में पूछे गए थे। थैंक यू वेरी मच।